दोस्तों डिजिटल इंडिया एक इमर्जिंग टॉपिक है, करंट टॉपिक है और इसकी एसएससी सीजीएल टायर 3 में पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए एक ऐसे डिजिटल इंडिया पे डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप और आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम एस्से लिखते हैं सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया हुआ है एस्से एक अच्छा एस्से कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है। उसके बाद आप इस वीडियो पे आए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। एक आपको प्रॉपर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कैसे कैसे क्या स्टेप हमें लेना है। तो जब भी हम किसी गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम बताते हैं कि वो स्कीम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटो क्या है, मिनिस्ट्री कौन सी है, ये सारी चीज़ें हम उसके इंट्रोडक्शन में बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए व्हाट इज डिजिटल इंडिया। अब जब डिजिटल इंडिया के बारे में आप पढ़ते हैं तो पता चलता है डिजिटल इंडिया इज अ कैंपेन या प्रोग्राम लिख सकते हैं या इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस लिए लॉन्च की गई, कोई कारण होगा लॉन्च करने का, वो भी लिखना पड़ेगा आपको। टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब सरकारी सेवाएं आर्मियों को इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल करा सकें। ठीक है, तो ये है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव में आप लिखेंगे, इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो दो ऑब्जेक्टिव है इसमें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू कनेक्ट रूरल एरियाज विद हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क्स एंड टू इंप्रूव डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, कनेक्ट रूरल एरियाज विद हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क्स। ठीक है, ये इनका ऑब्जेक्टिव है पहला। ठीक, विद किससे कनेक्ट, किससे करना चाहते हैं, इंटरनेट से। और दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना चाहते हैं। रूरल एरिया में डिजिटल लिटरेसी अभी भी काफ़ी कम है, लोग जो है वो नेट अभी भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनका ये है कि डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना चाहते हैं, ये इनके दो ऑब्जेक्टिव है। मोटो क्या है इस स्कीम का, मोटो है पावर टू एम्पावर। तो आप लिख देंगे द मोटो ऑफ दिस स्कीम इज पावर टू एम्पावर। सरकार ने इसका एक मोटो डिसाइड किया, ये सरकार डिसाइड करती है, हम अपनी साइड से कुछ भी नहीं लिख सकते। स्लोगन मोटो आप देखिए, हर स्कीम का कोई ना कोई स्लोगन या मोटो होता है। ठीक है, तो मोटो लिख दिया आपने। फिर नोडल मिनिस्ट्री होती है हर स्कीम की, अधिकतर स्कीम्स की नोडल मिनिस्ट्री होती है, कुछ स्कीम्स डायरेक्ट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री लॉन्च करती है। तो इस स्कीम की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इतना आपने लिख दिया। मुझे लग रहा है इतना लिखते ही आपके कम से कम 5 से 6 लाइन कंप्लीट हो जाएंगे, आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे आप क्या करेंगे, इस स्कीम में क्या क्या सर्विसेज गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराई हैं वो मैंने लिखा है यहाँ पे। द सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू दिस स्कीम्स आर mygov.in, डिजिटल लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल कराया गवर्नमेंट ने, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई साइन एंड नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ठीक, ऐसे डायरेक्ट आप लिखिए, 2 लाइन आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से कम 2 को आप एक्सप्लेन कर दें। सारे को एक्सप्लेन करेंगे, सारी जो सर्विसेज हैं तो आपके पास तो सिर्फ 250 वर्ड का लिमिटेड मतलब वर्ड्स हैं, तो ये इससे काफ़ी लंबा होने लगेगा। इसलिए जो इजी लगे आपको, जैसे डिजिटल लॉकर है, ई साइन है, ये बड़े इजी मतलब इजीली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। आप लिख सकते हैं डिजिटल लॉकर इज अ फैसिलिटी। क्या ये फैसिलिटी है, किस लिए प्रोवाइड की गई है, फैसिलिटी थ्रू विच वी कैन कीप आवर डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, वी कैन कीप आवर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है, मार्कशीट्स इलेक्ट्रॉनिकली, वी कैन सेव आवर डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, राइट। तो ऐसे लिख दीजिए आप। और ई साइन में, ई साइन इज अ सर्विस थ्रू विच, ये सर्विस, इससे आप क्या कर सकते हैं, वी कैन साइन एनी पेपर इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू आधार ऑथेंटिफिकेशन, साइन एनी पेपर इलेक्ट्रॉनिकली, एनी पेपर इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू आधार ऑथेंटिफिकेशन। ठीक है, इतना लिख दीजिए आप इसमें। टू नेम अ फ्यू, इसके आगे लिख दीजिए, सिर्फ 2 का एक्सप्लेन किया आपने, डिजिटल लॉकर, ई साइन, आगे लिख दिया टू नेम अ फ्यू। आप किसी और को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई एजुकेशन में कर सकते हैं आप, ई हेल्थ में किसी को भी कर दीजिए आप 2। बेनिफिट्स क्या है, फिर जब सर्विसेज आप लिख देंगे, इतना लिखेंगे आप तो आपके अराउंड 5 लाइन्स फिर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन 50 वर्ड्स का हो गया 5 लाइन्स के अराउंड, फिर ये 50 वर्ड्स का हो जाएगा 5 लाइन के अराउंड। अब फिर बेनिफिट्स की बात करते हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा।
ठीक है, इसको हम कोशिश करेंगे 50 वर्ड्स के अराउंड रखने का। सो वी सिटीजन्स कैन एक्सेस गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। अब ये याद कैसे रहेगा? जनरली आपको पता है कि अगर आपको FIR करनी है तो ऑनलाइन कर सकते हैं, कुछ में दिल्ली में जैसे अवेलेबल है ये सर्विस। प्लस आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, ढेर सारे बिल्स को आप पे कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इजी बना दिया आपके लिए। सो सिटीजन्स कैन एक्सेस गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू डिजिटाइजेशन, बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन ये पॉसिबल हुआ है। दूसरा, इंक्रीज इन ट्रांसपेरेंसी एंड डिक्लाइन इन करप्शन। तो तीसरा, ब्रिंगिंग मच नीडेड रिफॉर्म इन एजुकेशन सेक्टर। ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि इन रूरल एरियाज वेयर देयर इज लैक ऑफ क्वालिटी टीचर्स द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड डिजिटल क्लासेस, या द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग। इन्होंने कुछ एरियाज में शुरू किया है, जैसे तेलंगाना जैसे स्टेट में इन्होंने शुरू किया है डिजिटल क्लासरूम्स, ठीक है, तो आप वो लिख सकते हैं। तीसरा, हेल्थ केयर सर्विसेज, इस पे कैसे लिखेंगे आप? द पर्सन लिविंग इन रूरल एरिया कैन अवेल हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज फ्रॉम टॉप एक्सपर्ट्स थ्रू टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, या थ्रू डिजिटल मोड। सो इट हैज मेड द लाइफ इजियर एंड थ्रू दिस इट विल प्रोवाइड इकोनॉमिक बूस्ट टू इंडिया। ये लिख सकते हैं आप। जब सारी चीजें ईजी होंगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ साथ साथ होगा, ठीक है। ये बेनिफिट्स हो गया। अब रोड ब्लॉक्स की बात करते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रॉब्लम्स, इंटरनेट पेनिट्रेशन लो इन रूरल एरिया, ठीक है, ये लिख दीजिए आप। दूसरा, लैक ऑफ स्मार्टफोन्स इन रूरल एरिया, चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें, आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। इंटरनेट स्पीड स्लो है रूरल एरिया में, वो लिख दीजिए। हर जगह ही स्लो है अभी इंडिया में, वो लिख दीजिए आप। डेटा कॉस्ट हाई है, वो लिख दीजिए आप। इंक्रीजिंग साइबर क्राइम, साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोगों के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, ढेर सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं साइबर रिलेटेड, ठीक है, अकाउंट हैक हो जाता है। और ये सब इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे लैक ऑफ क्लियर साइबर सिक्योरिटी लॉ, अभी हमारे पास प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी लॉ नहीं है। तो ये, इसको आप चाहें तो फर्स्ट पॉइंट बना सकते हैं या सेकंड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब सजेशन आप क्या दे सकते हैं? अपडेटेड साइबर सिक्योरिटी लॉ एंड एडिक्वेट नंबर ऑफ साइबर एक्सपर्ट्स। हमें क्या चाहिए? ज्यादा और ज्यादा साइबर एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी लॉ को अपडेट किया जाए। रेगुलर डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम इन रूरल एरियाज चलाया जा सकता है, ताकि वहां के लोगों को डिजिटल लिटरेसी बढ़ाई जा सके। तीसरा, आप कह सकते हैं सब्सिडाइज स्मार्टफोन्स कैन बी गिवन इन दोज एरियाज वेयर द डिजिटल लिटरेसी इज वेरी लो। इतना लिखने के बाद देखते हैं कितने पैराग्राफ हो गए। 1 2 3 4 5 पैराग्राफ। तो अब इसके बाद आपको कंक्लूजन लिख देना है दोस्तों। कंक्लूजन में आप शुरू से लास्ट तक जो भी आपने लिखा है उसको सम अप करेंगे, उसका समरी टाइप का लिख देंगे। स्टार्ट कर सकते हैं। टू सम अप, डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ सर्विसेज थ्रू दिस स्कीम एंड ट्राइंग टू मेक द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल और द लाइफ ऑफ सिटीजन्स ईजियर. It will further boost economic growth also. Well, there are several challenges to this scheme, but the way government is fighting, very soon India will emerge as a 100% digital literate country, and it will further boost the economy of country. ठीक है, ऐसे लिखिए. It will make the life of the people easier and boost economy of the country. ऐसे आप इसको conclude कर सकते हैं. आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा एग्जाम के पहले तक, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी आप वीडियो मिस ना कर पाए. थैंक यू.